आप सभी का आपका अपने ही यूट्यूब चैनल दीपक सर। आज जो है हम क्लास 12 का चैप्टर 2 हिंदी का जो है पद्यखंड उसका लेकर के आए हैं वीडियो। चैप्टर का नाम है उसने कहा था। तो चलिए आज हम वीवीआई प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे इसमें पूछ रहा है, देखिए इसके साथ जो है क्या है कि इसके साथ आपको जो ऑब्जेक्टिव जो होता है आंसर वो भी प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि बुद्ध का कांटा रचना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है बालकृष्ण भट्ट, बी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी और सी में जयप्रकाश नारायण, डी में नामवर सिंह। तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या बी। क्या हो जाएगा बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए उसी प्रकार से दूसरा नंबर प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। ऑप्शन ए में है 15वीं सदी, बी में है 16वीं सदी, सी में है 19वीं सदी और डी में है 20वीं सदी। तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20वीं सदी। चलिए वीडियो लाइक भी करते चलिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा, क्योंकि ये इस प्रकार की जो वीडियो है आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। चलिए 3 नंबर आपसे प्रश्न पूछ रहा है क्या कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखे। गुलेरी जी जो है कुल कितनी कहानियाँ लिखे। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन ए में है 1, बी में 2, 3, सी में 3, डी में 4। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कितना 3 कहानियाँ लिखे। गुलेरी जी कितनी कहानियाँ लिखे बच्चों, 3। चलिए उसी प्रकार से है 4 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है क्या। 4 नंबर प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। देखिए हम लोग पढ़े थे उसने कहा था कहानी श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के माध्यम से जो लिखी गई रचना है, जो कि कहानी है। इसमें सबसे प्रमुख जो नायक हैं कौन है, तो लहना सिंह है। चलिए देखते हैं ऑप्शन ए में है लहना सिंह, बी बोधा सिंह, सी बजीरा सिंह और डी हजारा सिंह। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लहना सिंह। चलिए उसी प्रकार से है ऑप्शन नंबर ये 5 नंबर प्रश्न में आपसे पूछ रहा है निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। ऑप्शन ए सुखमय जीवन, बी बुद्ध का कांटा, सी उसने कहा था और डी हारे को हरिनाम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हारे को हरिनाम। यानी यह जो रचना है गुलेरी जी की नहीं है। याद रखिएगा 3 ही इनकी प्रमुख रचना है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है सुखमय जीवन और बी में है बुद्ध का कांटा और सी उसने कहा था। जो कि उसने कहा था जो है हम लोग अभी फिलहाल जिसका ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न में आपसे पूछ रहा है क्या चीज़ कि उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था कहानी है, तो किस प्रकार की कहानी है देखते हैं। ऑप्शन ए युद्ध की कहानी है, बी दिव्य प्रेम की कहानी है, सी प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है और डी इनमें से सभी। तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अर्थात ये जो कहानी है युद्ध की कहानी है और उसके बाद है दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। तो बच्चों आशा करते हैं कि यह जो वीडियो है काफ़ी बेहतरीन लग रही होगी। अगर बेहतरीन लग रही है तो वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। चलिए उसी प्रकार से जो है 7 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। ऑप्शन ए अमृतसर, बी लुधियाना, सी जयपुर और डी लखनऊ। तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह जो कहानी है अमृतसर की कहानी है। चलिए उसी प्रकार से है 8 नंबर प्रश्न लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। ऑप्शन ए में बच्चों दिया हुआ है मंगरे, बी में है माझे, सी में काटा और डी में तेलघड़िया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, क्या माझे। चलिए 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है लहना सिंह किस पद पर था। तो लहना सिंह जो है याद रखिएगा बच्चों जमादार पद। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है सूबेदार, सूबेदार के पद और बी में है लेफ्टिनेंट, सी में है जमादार, डी में है मेजर। तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमादार पद या जमादार के।
ऑप्शन। अब उसके बाद है नेक्स्ट 10वां नंबर प्रश्न है। 10 में पूछ रहा है आपसे कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। ऑप्शन ए है बच्चों कीरत सिंह, बी में है वजीरा सिंह, सी में है अतर सिंह और डी में है महीप सिंह। तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी वजीरा सिंह। उसी प्रकार से 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पलटन का विदूषक कौन था। हम लोग पढ़े थे कि पलटन का विदूषक कौन था। तो बच्चों वजीरा सिंह थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है हजारा सिंह, बी में मुख्तार सिंह, सी वजीरा सिंह और डी कुलदीप सिंह। तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वजीरा सिंह। चलिए 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। तो ऑप्शन ए में है बच्चों बोधा सिंह, बी में महा सिंह, सी कीरत सिंह और डी जगधारी सिंह। तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोधा सिंह। याद रखिएगा क्या, बोधा सिंह। चलिए 13 नंबर आपसे प्रश्न पूछ रहा है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो भारत के जो भी जितने भी सिपाही थे वो किसके साथ उनका जो है संघर्ष हुआ था। तो बच्चों याद रखिएगा जर्मनी के साथ। चलिए ऑप्शन देखते हैं। फ्रांसीसियों के साथ, बी तुर्की के साथ, सी अंग्रेजों के साथ और डी जर्मनी के साथ। तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी जर्मनी के साथ। 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जर्मन लप्टन लप्टन को किसने मार गिराया। जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया। ऑप्शन ए सूबेदार ने, बी बोधा सिंह ने, सी लहना सिंह ने और डी वजीरा सिंह ने। तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या, लहना सिंह ने। चलिए 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। मतलब उनके पास जो है जो भी सिख राइफल्स थे उनका जो नंबर था बच्चों 77। कितना, 77। याद रखिएगा 77। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 77, बी में है 105, सी में है 1805 और डी में है 72 अर्थात 72। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए 77 यानी 77। 16 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है बच्चों। 16 नंबर प्रश्न है सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। तो ऑप्शन ए है संजलपुर में, बी में अलावलपुर में और सी में है जलालपुर में और डी लायलपुर। याद रखिएगा बच्चों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लायलपुर। 17 नंबर प्रश्न आपसे है बच्चों कि गुलेरी जी का जन्म हुआ था। तो यानी गुलेरी जी जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो देखते हैं ऑप्शन बच्चों। ऑप्शन ए में दिया हुआ है हरियाणा में, बी राजस्थान में यानी जयपुर राजस्थान में, सी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में और डी गुजरात में। तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा बच्चों, राइट ऑप्शन बी जयपुर राजस्थान में। चलिए उसी प्रकार से 18 नंबर प्रश्न है कि 18 नंबर प्रश्न है सुखमय जीवन किसकी रचना है। बच्चों सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो ऑप्शन ए में है सुखमय जीवन किसकी रचना है बच्चों। ऑप्शन ए में दिया हुआ है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी में है देवकी नंदन खत्री, सी में है गोपाल राम गहमरी और डी में है बालकृष्ण भट्ट। तो याद रखिएगा बच्चों सुखमय जीवन जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी अर्थात इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 19 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि उसने कहा था कहानी जो है कब प्रकाशित हुई। ऑप्शन ए 1913 में, बी 1912 में, सी 1915 में और डी 1900 में। यानी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, 1915 में। याद रखिएगा कछुआ धर्म या 20 नंबर जो है 20 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है क्या कि 20 नंबर प्रश्न है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है। तो ऑप्शन ए में है प्रताप नारायण मिश्र, बी में है बालकृष्ण भट्ट, सी में है रामचंद्र शुक्ल, डी में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो याद रखिएगा बच्चों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आशा और उम्मीद के साथ मैं यही कहूँगा कि वीडियो जो है काफ़ी बेहतरीन लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों में क्या कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा बच्चों, क्या कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ मैं आज का क्लास जो है यहीं पर रखता हूँ यानी बंद करता हूँ। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा।
तब तक के लिए अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, डियर बच्चा लोग, चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।